हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल में हम पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे बॉटनी के लेक्चर में। तो ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्राइब किया हमने कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस की एक स्टेप है, मेजर स्टेप है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो मैकेनिज्म में ये बता रहे थे कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। टर्मिनेशन जो होता है, एक तो दो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और डिपेंडेंट फैक्टर होता है। डायग्रामेटिकली हम इसको देखें यदि, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड, जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है जिस पर एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही इनिशिएशन साइट पर आकर जुड़ता है तो ये दो तरह की एक्टिविटी करता है, एक तो अनवाइंडिंग एक्टिविटी और एक बाइंडिंग एक्टिविटी। तो जैसे ही अनबाउंड होता है, इसके जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। जिस पर एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए कोड है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, जिस पर कोड नहीं है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में आरएनए की सिंथेसिस ये होने लगती है, और ये ऊपर की अनवाइंडिंग होने लगती है और ये सिंथेसिस होने। ये सिंथेसिस तब तक होती रहती है जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आता है, और नीचे से ये आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग एक्टिविटी करता है, ऊपर की वो बाइंडिंग एक्टिविटी करता है। यहाँ अनबाउंड होता रहेगा और यहाँ पर जहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस वो बाउंड होता रहेगा, यानी कि बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग दोनों एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज में होती रहती है। ये फिर फाइनली इस प्रकार से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। कोर पार्टिकल ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है और एमआरएनए बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। यदि हम बात करें यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की, तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट्स में विभिन्न प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में होती है। ट्रांसक्राइबिंग डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए बनाता है, जिसे डीएनए आरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं। इसका मॉलिक्यूल एक्चुअल एमआरएनए के अणु से बड़ा होता है। इससे बनने के तुरंत बाद इसके 3' एंड पर 195 से 200 बेसिस लॉन्ग एक आरएनए का टुकड़ा जुड़ जाता है, जो पॉली ए कहलाता है। 3' एंड पर पॉली ए के जुड़ने के तुरंत बाद एचएनआरएनए के 5' एंड पर कुछ टुकड़ा अपने आप निकल जाता है तथा शेष बचा हुआ एचएनआरएनए व 5' एंड पर अटैच्ड पॉली ए न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। यही एक्चुअल एमआरएनए कहलाता है। टेल एंड कैप ऑफ एमआरएनए। साइटोप्लाज्म में आने वाले एमआरएनए के 3' एंड पर पॉली टुकड़ा पाया जाता है, जिसे टेल कहते हैं। वास्तव में यही एमआरएनए को स्टेबलाइज करता है, अर्थात नष्ट होने से बचाता है। एमआरएनए के 5' एंड पर 7 मिथाइल ग्वानिन होता है। इस भाग को कैप कहते हैं। यह पार्ट राइबोसोम को आइडेंटिफाई करके एमआरएनए को उससे जोड़ने में सहायता करता है। ये न्यूक्लियर डीएनए हो गया। इसके 3' एंड पर एक टुकड़ा जुड़ जाता है, इससे हाई मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए बनाता है। इसका मूवमेंट ऑफ एमआरएनए इनटू साइटोप्लाज्म फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। इससे ये जो आरएनए है वो न्यूक्लियर पोर द्वारा साइटोप्लाज्म में आता है। इस प्रकार एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए बन जाता है। इसका मतलब यूकैरियोट्स में एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये एक स्टेप हमने पढ़ी ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। अब इसका जो दूसरा स्टेप है, एक्चुअल स्टेप जिसे हमें कहना चाहिए, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो होती है ट्रांसलेशन। एमआरएनए में प्रेजेंट कोडॉन की लैंग्वेज को राइबोसोमल तथा ट्रांसफर आरएनए की सहायता से अमीनो एसिड की लैंग्वेज में चेंज करने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं।
इसके फलस्वरूप बना हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन अनेकों कैरेक्टरिस्टिक्स फोल्ड बनाकर स्टेबल फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। इस क्रिया में ये जो क्रिया है इसमें निम्न 6 स्टेप होती हैं। प्रत्येक स्टेप के लिए आवश्यक कंपोनेंट निम्न टेबल में दिए गए हैं। हम स्टेप की बात करें तो इस ट्रांसलेशन में जो स्टेप होगी, पहली स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरी एडप्शन, तीसरी इनिशिएशन, चौथी इलॉन्गेशन, पांचवी टर्मिनेशन और छठी फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनमें जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट हैं वो ये हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड चाहिए होता है हमें, एटीपी, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम और Mg++। एडप्शन जो स्टेप है उसके लिए स्पेसिफिक टीआरएनएज की आवश्यकता होती है, 20 और मोर टाइप के हो सकते हैं, Mg++ की आवश्यकता होती है। इनिशिएशन के लिए N-फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए, इनिशिएशन कोडॉन AUG और GUG, 30s सबयूनिट राइबोसोम, 50s सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, GTP, Mg++, इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3। इलॉन्गेशन, चौथी स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के लिए हमें फंक्शनल 70s राइबोसोम की, अमीनो एसिड टीआरएनए की, Mg++ की, इलॉन्गेशन फैक्टर की, GTP की, पेप्टाइड ट्रांसफरेज की, टर्मिनेशन कोडॉन UA, UAG, UGA। टर्मिनेशन के लिए हमें इसकी आवश्यकता हो गई, ATP टर्मिनेशन कोडॉन की आवश्यकता हो गई। और लास्ट स्टेप जो है उसकी फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता, कोफैक्टर्स, रिमूवल ऑफ इनिशिएटिंग रेसिड्यूज एंड सिग्नलिंग लीडर एंड फोल्डिंग ऑफ चेन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। इस सब स्टेप में एक्चुअल में जो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेज हैं, उनमें जो स्टेप्स होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, स्पेसिफिक एंजाइम और कोफैक्टर की प्रेजेंस में रिमूवल होता है इनिशिएटिंग रेसिड्यूज का, सिग्नलिंग लीडर एंड फोल्डिंग ऑफ चेन में फोल्डिंग होती है, उनके बीच इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग्स बनती हैं। तो ये कुल मिलाकर जो ट्रांसलेशन है उसमें यह निम्न 6 स्टेप होती हैं: एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एडप्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन एंड फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे अलग अलग। यदि हम पहला पढ़ें एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो इस स्टेप में अमीनो एसिड ATP, Mg++, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स तथा पायरोफॉस्फेट बनाता है। यदि हम इसको इक्वेशन में देखें, अमीनो एसिड ए लिखा हुआ है अमीनो एसिड के लिए, प्लस ATP प्लस E, Mg++ की प्रेजेंस है, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, प्लस पायरोफॉस्फेट बन रहा है। ये अमीनो एसिड है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से दिखाना चाहें इस इक्वेशन को, तो ये अमीनो एसिड रहा, प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहा, एंजाइम की प्रेजेंस है, Mg++ की प्रेजेंस है, और ये सब जुड़कर जब पायरोफॉस्फेट तो अलग हो जाता है ATP का। यदि हम देखें जैसे ये ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये पूरा का पूरा ATP यहाँ जुड़ गया जैसे ये, और दो फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, यानी जिसे पायरोफॉस्फेट कहेंगे। एंजाइम भी जुड़ गया, अमीनो एसिड भी जुड़ गया, और ये इसका एडिनोसिन वाला पार्ट जुड़ गया। तो इसे हम कहते हैं अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स प्लस पायरोफॉस्फेट। इसे इक्वेशन में दिखाया गया है इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, सेमी डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। दूसरी स्टेप है एडप्शन। इस स्टेप में एक्टिवेशन स्टेप के फलस्वरूप बना हुआ अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक टीआरएनए से रिएक्ट करके अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स सिंथेटेज एंजाइम तथा AMP बनाता है। ये अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स प्लस स्पेसिफिक टीआरएनए है। इससे बन रहा है अमीनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए से जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, एंजाइम अलग हो जाएंगे, ATP अलग हो जाएगा, क्योंकि एडप्शन का मतलब ही क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ जाए। अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस AMP बन जाएगा प्लस E बन जाएगा। इस प्रकार से
ये रहा अमीनो एसिड एडेनाइड कॉम्प्लेक्स था, टीआरएनए से जुड़ा, तो टीआरएनए और अमीनो एसिड, टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ गया और ये एमपी अलग हो गया, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग हो गया और जो एंजाइम है वो एज सच ही अलग हो गया। तो इस प्रकार ये 2 स्टेप हुई, एडप्शन और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड एटीपी तथा एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब एंजाइम की प्रेजेंस में और Mg++ की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसके तो पायरोफॉस्फेट फ्री हो जाएंगे। अमीनो एसिड है प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जुड़े, और एंजाइम की प्रेजेंस है Mg++ की प्रेजेंस है, तो ये अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि जो एएमपी जुड़ गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ गया और दोनों पायरोफॉस्फेट अलग हो गए। और जो दूसरी स्टेप है, मतलब मेन मोटो जो था वो ये था कि टीआरएनए अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अपने अटैच कर ले। तो एक्टिवेशन से, एडप्शन से पहले ही एक प्रोसेस एक्टिवेशन हुआ कि अमीनो एसिड को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए प्रोसेस हुआ। एडप्शन में क्या हुआ, एडप्शन में जो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बना था वो अपने स्पेसिफिक टीआरएनए के से रिएक्ट करता है और अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेना है, यानी कि इसमें अमीनो एसिड होगा और टीआरएनए और बचा हुआ एएमपी अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। देखो वैसे हम डायग्राम से भी हम देखें, ये अमीनो एसाइल एडिनाइड कॉम्प्लेक्स था, ये जैसे इसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये पूरा अमीनो एसिड है और ये एंजाइम है और ये टीआरएनए है। तो ये वाला टीआरएनए इस अमीनो एसिड से अटैच हो गया, क्योंकि टीआरएनए से अमीनो एसिड अटैच हो गया और पूरा एएमपी अलग हो गया और ये एंजाइम उसी अमाउंट में अलग हो जाता है। तो ये 2 स्टेप हमने पढ़े, प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप आज हमने सीखे। इसमें उनके रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स भी देखे और उनमें होता क्या है उन स्टेप्स में ये सीखा। आगे अगले लेक्चर में हम अगला जो बची हुई 4 स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे।